नमस्कार। भाषा ज्ञान पर आधारित हमारे चैनल हिंदी जगत में आपका स्वागत है। व्याकरण पाठों की श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम यानी कि प्रोनाउन। बच्चों, यहाँ आप कुछ वाक्य देख रहे हैं, ये इन्हें पढ़ते हैं। आदर्श बहुत अच्छा लड़का है। आदर्श सदैव सबका कहना मानता है। आदर्श को चित्रकारी करने का शौक़ है। आदर्श ने जिला स्तर पर कई पुरस्कार प्राप्त किए हैं। सभी शिक्षक आदर्श को बहुत प्यार करते हैं। इन वाक्यों में हमने देखा कि आदर्श शब्द का बार बार प्रयोग किया गया है, जिसके कारण वाक्य में अटपटापन आ गया है। अब इन्हीं वाक्यों को नए रूप में हम बात करते हैं। आदर्श बहुत अच्छा लड़का है। वह सदैव सबका कहना मानता है। उसे चित्रकारी करने का शौक़ है। उसने जिला स्तर पर कई पुरस्कार प्राप्त किए हैं। सभी शिक्षक उसे बहुत प्यार करते हैं। तो बच्चों, देखा आपने, जब हमने बार बार आदर्श के स्थान पर वह, उसे, उसने, उसका ऐसे शब्दों का जब प्रयोग किया तो न केवल वाक्यों का अटपटापन दूर हो गया, बल्कि वो स्वाभाविक से लगने लगे। इस प्रकार संज्ञा शब्दों के पुनः प्रयोग से बचा जाता है और उनके स्थान पर हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। चलिए जानते हैं क्या है सर्वनाम। तो बच्चों, सर्वनाम शब्द दो शब्दों के मेल से बना है। सर्व प्लस नाम, अर्थात सबका नाम, यानी कि एक ऐसा शब्द जो सबके नाम के बदले प्रयुक्त किया जा सके। इस आधार पर हम सर्वनाम को परिभाषित करते हुए कहेंगे कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। कुछ उदाहरण देखते हैं। पूनम के घर में शादी है, वह आज छुट्टी पर है। या फिर यश नहीं आएगा क्योंकि उसकी माताजी बीमार हैं। तीसरा उदाहरण, यह सुनकर उसे बहुत गुस्सा आया। तो हमने देखा यहाँ पर वह, उसकी या यह, ये सब सर्वनाम शब्दों का हमने प्रयोग किया है, जो कि वाक्य को स्वाभाविक बना देते हैं। बच्चों, क्या आप जानते हैं सर्वनाम शब्दों की क्या आवश्यकता है? जी हाँ, वाक्य में स्वाभाविकता लाने हेतु और वाक्य में सरसता और प्रवाह बनाए रखने हेतु सर्वनाम शब्दों की आवश्यकता होती है। बच्चों, यहाँ कुछ बातें विशेष रूप से जानने योग्य हैं, जैसे सर्वनाम शब्द सभी प्रकार की संज्ञाओं के लिए प्रयुक्त हो सकते हैं। सर्वनाम शब्द भाषा को ज़्यादा सुलझी हुई, व्यवस्थित, सुंदर और आसान बनाने में सहायक होते हैं। सर्वनाम शब्दों का संकेतार्थ संज्ञा, क्रिया, विशेषण के समान स्थिर नहीं होता। यानी कि अगर रश्मि कहे कि वह बाज़ार जा रही है तो वह का अर्थ रश्मि है, लेकिन रमेश कहे कि वह बाज़ार जा रहा है तो वह का अर्थ रमेश होगा। सर्वनाम भी विकारी शब्द है, इसलिए इन पर लिंग का तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन क्रिया रूपों में प्रभाव दिखाई पड़ता है, जैसे कि मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ या मैं पुस्तक पढ़ रही हूँ। कुछ सर्वनाम पुनरावृत्ति के साथ भी प्रयोग में आते हैं, जैसे जो आए उसे बैठाते जाओ। अब बात करेंगे सर्वनाम के भेदों की। तो बच्चों, सर्वनाम को 6 भेदों में बांटा जाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। सबसे पहले समझते हैं विस्तारपूर्वक पुरुषवाचक सर्वनाम को। अक्सर बातचीत करते समय हम 3 प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं। ऐसे शब्द जिनका प्रयोग हम अपने लिए करते हैं, जैसे मैं, हम आदि। फिर ऐसे शब्द जिन्हें हम प्राय सुनने वालों के लिए, यानी कि श्रोताओं के लिए करते हैं, जैसे तू, तुम, आप आदि। और तीसरे नंबर पर ऐसे शब्द जिनका प्रयोग हम किसी अन्य व्यक्ति के लिए, जो कि बातचीत करते समय हमारे सामने नहीं है, जैसे वह, वे आदि। तो ये तीनों प्रकार के शब्द जो हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत गिने जाते हैं। तो बच्चों, इसी आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम को परिभाषित करते हुए हम कह सकते हैं कि जो सर्वनाम वक्ता, श्रोता या अन्य किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। चलिए देखते हैं क्या है उत्तम पुरुष।
बच्चों, वक्ता अपने नाम के स्थान पर जिस सर्वनाम का प्रयोग करता है उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कि मैं, मेरा, मुझे, मुझको या हम आदि। इसके बाद बात करते हैं मध्यम पुरुषवाचक की। तो वक्ता श्रोता के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग करता है उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे तू, तेरा, तुझे, तुम्हारा, तुम्हें या आप, आपका आदि। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि सामान्य व्यवहार में लोग जो है तुम और तुम लोग आदि का प्रयोग करते हैं। वहीं आपका प्रयोग जो है आदरार्थ भी है। तू का प्रयोग जहाँ बहुत अधिक आत्मीयता दिखाने के लिए किया जाता है, तो वहीं आप शब्द आदर सूचक के साथ साथ अन्य पुरुष में समीपस्थ के लिए भी किया जाता है। जैसे आज हमारे बीच श्री विनीत मिश्र जी उपस्थित हैं। आप प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री हैं। इसके बाद बात करते हैं अन्य पुरुष की। तो बच्चों, वक्ता और श्रोता के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति, प्राणी या वस्तु के लिए हम जिस सर्वनाम का प्रयोग करते हैं उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे वह, यह, ये, वे आदि। यहाँ विशेष तौर पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि एक ही वाक्य में कर्ता की जगह उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष तीनों का प्रयोग किया जाए तो हम सबसे पहले मध्यम पुरुष, फिर अन्य पुरुष और सबसे अंत में उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। यही शुद्ध माना जाएगा। उदाहरण के तौर पर देखें, एक अशुद्ध वाक्य है, मैं, तुम और वह चलेंगे। इसका शुद्ध रूप होगा तुम, वह और मैं चलेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम के बाद अब बात करते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम की। बच्चों, ये दो उदाहरण देखिए। वह पुस्तक उठा लाओ, अरे यह तो अपना रामू है। इन वाक्यों में वह और यह निश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत कर रहे हैं। तो बच्चों, वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करते हैं उन्हें हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। समीपवर्ती के लिए यह का प्रयोग किया जाता है और दूरवर्ती के लिए वह का प्रयोग किया जाता है। निश्चयवाचक सर्वनाम क्योंकि किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करने का काम करते हैं, इसीलिए इन्हें हम संकेतवाचक सर्वनाम के नाम से भी जानते हैं। बच्चों, यह वह का प्रयोग पुरुषवाचक सर्वनाम में भी किया जाता है, इसलिए ध्यान रखिए, यदि व्यक्ति के लिए यह वह का प्रयोग होता है तो पुरुषवाचक सर्वनाम होगा, और यदि वस्तु, घटना आदि के लिए यह वह का प्रयोग किया जाता है तो वह निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। अब बात करते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम की। तो वे सर्वनाम शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु की ओर संकेत तो करते हैं परंतु उनके बारे में निश्चित बोध नहीं करा पाते, उन्हें हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के तौर पर, दाल में कुछ गिरा पड़ा है या दरवाजे के पीछे कोई छिपा हुआ है। तो यहाँ पर कुछ या कोई जो है किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत तो कर रहे हैं परंतु क्या है यह स्पष्ट नहीं है। बच्चों, ध्यान रखिए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम के रूप में कोई का प्रयोग किसी व्यक्ति के लिए किया जाता है और कुछ का प्रयोग किसी वस्तु के लिए किया जाता है। जैसे कोई आ रहा है, निश्चित नहीं है कौन आ रहा है, पर कोई व्यक्ति आ रहा है इतना निश्चित है। तो यहाँ पर कोई जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। फिर दाल में कुछ काला है, तो यह निश्चित नहीं है कि दाल में क्या पड़ा है, कोई ना कोई वस्तु दाल के अंदर पड़ी हुई है, इसीलिए यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम के तौर पर हम कुछ शब्द का प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो बच्चों, जो सर्वनाम किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या घटना आदि के बारे में प्रश्न का बोध कराते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर, तुम क्या कर रही हो, कौन आया है, तुम्हें कौन सी फ्रॉक चाहिए आदि। तो इन प्रश्नवाचक वाक्यों में अगर हम देखें तो कौन, क्या या कौन सी जो शब्द हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं। इनमें विशेष तौर पर देखें तो कौन का प्रयोग जो है वो किसी व्यक्ति के लिए किया जाता है तथा क्या, कौन सा, कौन सी, कौन से, इन सब का प्रयोग जो है हम किसी वस्तु या घटना के लिए करते हैं। अब बात करते हैं संबंधवाचक सर्वनाम की।
तो बच्चों कुछ सर्वनाम शब्द ऐसे होते हैं जो प्रधान उपवाक्य में आए संज्ञा या सर्वनाम के साथ आश्रित उपवाक्यों का संबंध जोड़ने का काम करते हैं। इस तरीके के शब्द संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यानी कि मिश्र वाक्य की रचना करते समय जिस सर्वनाम के द्वारा अन्य उपवाक्यों का संबंध संज्ञा या सर्वनाम के साथ जोड़ा जाता है उन्हें हम कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। बच्चों मिश्र वाक्य के विषय में आप मेरे वीडियो रचना के आधार पर वाक्य भेद में अच्छी तरह समझ सकते हैं। यहाँ उदाहरण देखते हैं तो यह वही लड़का है जो कल दौड़ में प्रथम आया था। या दूसरा उदाहरण, जो मेहनत करेगा वह सफल होगा। यहाँ पर हम देखें तो पहले और दूसरे वाक्य में जो शब्द संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, क्योंकि यह दोनों उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। चलिए अब देखते हैं निजवाचक सर्वनाम। बच्चों निज का शाब्दिक अर्थ होता है अपना। तो जब कुछ सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हम स्वयं के लिए यानी अपने लिए करते हैं जिनसे अपनेपन का बोध होता है उन्हें हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं स्वयं चला जाऊंगा, या वे खुद चले गए, वह आप ही चला गया, या मैं अपने आप पढ़ लूँगा आदि। तो इन वाक्यों में प्रयुक्त सर्वनाम शब्द हम देखें कि स्वयं या अपने आप या खुद, इन सब का प्रयोग अपने लिए ही किया गया है, इसलिए ये सभी निजवाचक सर्वनाम हैं। बच्चों यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि आप शब्द का प्रयोग जब वक्ता अपने लिए करता है तब वह निज सर्वनाम कहलाता है, और जब मध्यम पुरुष में आपका प्रयोग होता है तो वो आदर हेतु किया जाता है। इसी तरह पुरुषवाचक आपका प्रयोग नित्य बहुवचन में होता है, जबकि निजवाचक आपका प्रयोग दोनों वचनों में, यानी कि मैं आप ही पढ़ लूँगा या हम आप ही पढ़ लेंगे, यानी एक वचन और बहुवचन दोनों में किया जा सकता है। अब नज़र डालते हैं पुनरुक्त तथा संयुक्त रूप में सर्वनाम के प्रयोग पर। तो बच्चों कभी कभी अर्थ में विशिष्टता लाने के लिए सर्वनामों के पुनरुक्त या संयुक्त रूपों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि तुम्हें क्या क्या चाहिए, वहाँ कौन कौन बैठा है, या मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है, या किस किस को चलना है। तो इनमें क्या है कि इन वाक्यों में जितने भी रंगीन शब्द हैं, जैसे क्या क्या, कौन कौन, कुछ कुछ, किस किस, ये सभी जो हैं सर्वनामों के पुनरुक्त शब्द हैं, क्योंकि इनमें एक ही सर्वनाम की आवृत्ति हो रही है। इसके बाद बात करते हैं कि कभी कभी दो भिन्न सर्वनाम शब्दों का एक साथ संयुक्त रूप में भी प्रयोग देखने को मिलता है। जैसे जो कोई वहाँ जाएगा उसे दंडित किया जाएगा, या मेरे पास जो कुछ है वह सब तुम्हारा ही तो है। तो यहाँ पर जो कोई या जो कुछ जो है, हमने दो भिन्न सर्वनाम शब्दों को एक साथ संयुक्त रूप में प्रयोग किया है। अब बात करते हैं उन विशेष तथ्यों की जिन्हें सर्वनाम का प्रयोग करते समय हमें विशेष रूप से ध्यान में रखना चाहिए। यदि प्रसर्ग सर्वनाम के साथ आ रहे हों तो उन्हें मिलाकर लिखा जाता है, जैसे उसने, हमने, आपको, तुम्हारा आदि। इसी तरह बोलचाल में मेरे को, हमारे को, तेरे को, हम इस तरीके के शब्दों को बोलचाल में प्रयोग में लाते हैं, परंतु व्याकरण की दृष्टि से ये सभी अशुद्ध प्रयोग हैं। इनका शुद्ध प्रयोग होगा मुझे, हमें, तुझे, तुम्हें आदि। तीसरी महत्वपूर्ण बात कि सर्वनाम शब्दों में संबोधन कारक नहीं होता। इसके बाद मध्यम पुरुषवाचक तू का प्रयोग हम केवल 3 प्रकार से कर सकते हैं, या तो किसी के प्रति बहुत अधिक घनिष्ठता प्रकट करने के लिए, या फिर किसी का तिरस्कार करने के लिए, या फिर ईश्वर से बात करते हुए कि जैसे हे प्रभु तू ही सबका रक्षक है, यानी अत्यधिक घनिष्ठता दर्शाने के लिए। इसके बाद सर्वनाम के लिंग का बोध जो है उनके साथ प्रयुक्त क्रियाओं से होता है। जैसे वह पढ़ता है तो पुल्लिंग है, पढ़ता है क्रिया जो है पुल्लिंग का एहसास कराती है। वहीं दूसरी तरफ वह पढ़ती है स्त्रीलिंग होगा, क्योंकि पढ़ती है शब्द क्रिया जो है वो स्त्रीलिंग का बोध करा रही है। अंत में वह और वे सर्वनाम शब्दों का प्रयोग पुरुषवाचक और निश्चयवाचक सर्वनाम दोनों प्रकार से हम करते हैं। जैसे कि वह आ रहा है पुरुषवाचक के अंतर्गत है, और वे आ रहे हैं पुरुषवाचक के अंतर्गत है। लेकिन इसी का प्रयोग जब हम निश्चयवाचक में करेंगे तो हम कहेंगे वह मेरा घर है, या वे मेरी पुस्तकें हैं। यहाँ पर प्राणीवाचक और अप्राणीवाचक वाला सूत्र आपको ध्यान में रखना होगा।
बच्चों, अंत में सर्वनामों की रूप रचना की बात किए बिना हमारा यह व्याकरण पाठ पूरा नहीं होगा। यहाँ उत्तम पुरुषवाचक शब्द मैं का रूप जो है सर्वनाम रूप यहाँ पर हम दे रहे हैं, और इसके पश्चात उदाहरण स्वरूप मैंने कुछ अन्य सर्वनाम शब्दों के कर्ता रूप को यहाँ प्रस्तुत किया है। इन्हें देखें और समझने का प्रयास करें। बच्चों, आपको यदि मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक एवं शेयर अवश्य करें। यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले नए वीडियो की सूचना तत्काल आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।